जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है हाथों का माला पहनने वाली टीचर के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव था, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा गांव में एक केंद्र स्कूल था जहां गांव के सभी बच्चे पढ़ने जाया करते थे। वहीं दृष्टि और नेपाली भी दोनों स्कूल जाया करती थीं। एक दिन स्कूल जाते समय, अरे दृष्टि, इस पेड़ को भी आज ही गिरना था। अब हम स्कूल कहाँ से जाएंगे? हम तो पहले ही लेट हो गए हैं। अगर हम समय पर स्कूल ना पहुँच पाए तो टीचर हमें पनिश करेंगी। कोई बात नहीं नेपाली, पहाड़ों के पीछे एक पगडंडी है, हम वहाँ से स्कूल चले जाते हैं। अरे नहीं, वही तो चुड़ैल वाला पीपल का पेड़ है और माँ बताती है कि जो भी वहाँ पर जाता है लौटकर कभी नहीं आता। अरे डरो नहीं नेपाली, कल आंचल मैम ने भी बताया था ना कि भूत वूत कुछ नहीं होते। इसी तरह वो दोनों पहाड़ों के पीछे पगडंडी की ओर जाने लगती हैं। अरे दृष्टि, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये वही चुड़ैल वाला पीपल का पेड़ है। अरे डरो नहीं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा पेड़ है, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इसी तरह वो आगे की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी नेपाली का पाँव जमीन में फंस जाता है, जैसे जमीन में कोई खींच रहा हो। अरे दृष्टि, देखो ना, कोई मेरा पाँव खींच रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। ए बजरंगबली, हमारी रक्षा करो, हम स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं। अरे बेवकूफ कहीं की, देखो ना तुम्हारा फ्रॉक पीछे से झाड़ियों में फंस गया है, डरपोक कहीं की। उसी समय वहाँ पर एक अजीब सी दिखने वाली लड़की आ जाती है और वो इनसे इनके स्कूल का पता पूछती है और वो पता बताकर स्कूल चले जाते हैं। इसी तरह वो डरते हुए स्कूल पहुँच जाते हैं। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं और 2 दिनों बाद, नेपाली, तुम यहाँ लाइब्रेरी में क्या ढूंढ रही हो? अरे देखो ना, मैं यहाँ पर एक बुक ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिल ही नहीं रही। अरे हाँ, ये देखो, यही बुक ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तो ये बुक यहाँ नहीं थी, फिर कहाँ से आ गई? नेपाली, सॉरी यार, कल तुम्हें मेरी वजह से पेड़ वाले रास्ते से आना पड़ा और रात को मुझे बहुत डरावने डरावने सपने भी आने लगे, जैसे कोई मेरे बाल पकड़कर मुझे खींच रहा हो। और मैंने माँ को बताया तो माँ ने भी मुझे बहुत डांटा और मेरी माँ ने ये सिद्धू बाबा से तावीज ला कर दिया है। एक तावीज मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ, लो इसे पहन लो। इसी तरह अगले दिन इनके स्कूल में एक नई टीचर आ जाती है। हाय बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी नई टीचर मिश्रा और आज से तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी। इसी तरह कुछ समय गुजरने के बाद, मिश्रा टीचर जी, कल हमारे पहले वाले टीचर ने हमें मैथ का एक क्वेश्चन बताया था, वो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूंगी, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगी। जाओ, चलो सीट पर बैठो और मुझसे फजूल के सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं। अरे ये टीचर है या कोई गंवार, इसे तो बात करने की भी तमीज नहीं है और दिखने में भी कितनी अजीब सी है ना। अरे हाँ, मुझे तो ये कोई चुड़ैल सी लगती है। ये कहकर वो दोनों हंसने लगती हैं। अरे तुम दोनों हंस क्यों रही हो? तुम्हें क्लासरूम में बैठने की जरा तमीज नहीं है? तुम दोनों खड़ी हो जाओ और तुम्हारी सजा ये है कि तुम सारा दिन हंसती रहोगी। मुझे सारा दिन तुम्हारे दांत दिखने चाहिए। इसी तरह नेपाली और दृष्टि को सारा दिन ना चाहते हुए भी हंसना पड़ता है। शाम के समय, अरे नेपाली, आज का सारा दिन बेकार चला गया, हम कुछ भी नहीं कर पाए। ये टीचर कितनी अजीब है ना, और कितनी अजीब अजीब सी पनिशमेंट देती है। अरे हाँ दृष्टि, जब से ये टीचर हमारे स्कूल में आई है हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अगले दिन, सुनो बच्चों, मैं अभी आ रही हूँ, तुम सभी बच्चे नीचे सर करके सर शासन करो, सर शासन शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तभी सभी बच्चे सर शासन करने लगते हैं। नेपाली और दृष्टि, तुम दोनों को क्या अलग से कहना पड़ेगा? उसी समय वहाँ पर प्रिंसिपल मैडम भी आ जाती हैं। अरे आंचल, ये क्या हो रहा है? वो क्या है ना, मैंने बच्चों को कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ ही इन्हें योगा करा दूं। बस उसी की प्रैक्टिस हो रही थी। अरे वाह, हमें तुम जैसी टीचर पर ही गर्व होता है।
जो पढ़ाई के साथ साथ योग के बारे में भी बताती हैं। चलें कंटिन्यू कीजिए। अरे इन्होंने हमें कब ज्यादा पढ़ा दिया। सब कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, परंतु ये टीचर होकर इतना झूठ बोल रही हैं। इसी तरह प्रिंसिपल मैडम दूसरी क्लासरूम में जाने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि जमीन पर दो लड़कियां जिनके हाथ कटे हुए हैं वो जमीन पर पड़ी तड़प रही हैं। अरे नहीं, इन्हें क्या हो गया? कोई पुलिस को बुलाओ, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। इसी तरह उन दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। स्कूल में इस हादसे के बाद सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाती हैं। इसी तरह अगले दिन क्लासरूम में आंचल मैडम आती हैं। तुम सब लड़कियां अपने क्लासरूम में बैठकर अपना काम करो और मैं अभी थोड़ी देर तक वापस आती हूँ। अरे नेपाली और ट्रिस्टी, तुम फिर से एक दूसरे से बातें कर रही हो। तुम कभी नहीं सुधरोगी। तुम दोनों क्लासरूम से बाहर खड़ी हो जाओ और दोनों अपना हाथ ऊपर कर लो। इसी तरह वो दोनों क्लासरूम के बाहर खड़ी हो जाती हैं। अरे हमें इस टीचर का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। ना जाने ये सारा दिन कहाँ गायब रहती हैं और हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती। लगता है हमें प्रिंसिपल मैडम से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ चलो चलते हैं। जैसे ही वो प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस की तरफ जाने लगती हैं, तभी सामने से इनकी टीचर आ जाती है और वो ट्रिस्टी और नेपाली को देखकर कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? वो हम पानी पीने आए थे। लेकिन पानी तो वहाँ है। बताने के लिए शुक्रिया। ये कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। अरे दृष्टि, अभी तो ये क्लासरूम में थी, फिर अचानक से यहाँ कैसे आ गई? हमें तो बहुत डर लग रहा है और बहुत गड़बड़ भी लग रही है। इसी तरह अगले दिन एक और लड़की के साथ वही हादसा पेश आ जाता है और इसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। इसी तरह अगले दिन दृष्टि और नेपाली दोनों अपनी टीचर से टकरा जाती हैं। दृष्टि और नेपाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो दोनों क्लासरूम में। ठीक है टीचर, लेकिन आपके मुंह पर ये खून कैसा लगा हुआ है? ये बात सुनकर आंचल टीचर वहाँ से भाग जाती है। अरे अब तो हमें भी गड़बड़ लग रही है। हमें इस टीचर का पता लगाना ही होगा कि ये कौन है और कहाँ से आती है। इसी तरह वो दोनों इस टीचर का पीछा करने लगती हैं। तभी वो टीचर एक जंगल के रास्ते गुजरकर एक गुफा में चली जाती है। आ गई पिपल की चुड़ैल, आज कितनी कंवारी कन्याओं के हाथ लाई हो। बस आज एक ही कंवारी कन्या का हाथ लाने में सफल हो पाई हूँ, क्योंकि स्कूल में बहुत ज्यादा पुलिस तैनात कर दी गई है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। याद रखो पिपल की चुड़ैल, अगर तुम बहुत जल्द 11 कंवारी कन्याओं के हाथ ना ला पाई तो तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। ऐसा मत कीजिए चुड़ैल जी, इस दिन का मैंने बरसों से इंतजार किया है। एक दिन 2 कंवारी कन्याओं ने मेरे पेड़ के नीचे से गुजरकर मुझे थोड़ा सा आजाद कराया है, लेकिन मैं पूरी आजादी चाहती हूँ। ये सब देखकर वो दोनों सब कुछ समझ जाती हैं और देखते ही देखते वो दोनों एक शीशे के जार में समा जाती हैं। वो बहुत डरी सहमी हालत में 2 पास पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर उठाकर इस शीशे पर मारती हैं और वो दोनों चुड़ैलें बेहोश हो जाती हैं। तभी वो भागी भागी घर आती हैं और साधु बाबा को सब कुछ बता देती हैं और वो इन्हें अपने साथ ले जाती हैं। अरे बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब इन दोनों की शक्तियाँ बिल्कुल खत्म हो गई हैं। तभी वो साधु बाबा बाहर आकर इस गुफा का मुंह बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड